अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर 1.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 है जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स में इसका हमारे पास क्वेश्चन पार्ट गिवन है, उसने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमने क्या करना है कि पहले तो हमने ये माइनस को ख़त्म करना है ना। ठीक है, माइनस को ख़त्म करने का ये तरीका कारक है। हमने क्या करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख देना है और इस तरह हमारा ये माइनस वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना है हमें इसके 16 ओवर क्या चीज़ आ गई हमारे पास 81 और ये हमारे पास क्या आ गया 3/4 मीन्स के एडिशन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू का हमने क्या करना है कि 16 का फैक्टराइज करना और 81 का फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जब हमने 16 का फैक्टराइज किया ये हमारे पास जी इवन नंबर है ना, तो लिहाजा इवन हमारा 2 है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और इसी तरह हमने 81 का करना है। 81 हमारे पास क्या चीज़ है जी, और नंबर है, तो लिहाजा हमने कहा 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 2 6 और 2 इधर हो गया, कैरी आ गया, तो 3 7 21। ठीक है, और मीन्स के 3 9 27 आ जाता है और इसी तरह 3 3 9 और 3 1 ज़ा 3 आ गया। ठीक है, अब इनकी हमने पावर लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने नंबर है 1 2 3 4, इसका मतलब है कि हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई 4 आ गई और इसी तरह 3 है तो 3 1 2 3 4, तो हमारे पास 3 की पावर 4 आ गई। ठीक है, तो अब हमने ये जो नंबर है ना मीन्स के ये हमने इस इधर पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 और ये चीज़ हमारे पास आ गई 3/4 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देना और सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना और इनको सेपरेट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास 2 4 मल्टी 3 4 आ गया और ओवर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 आ गया। ठीक है, अब ये 4 से 4 कट हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बची 2 की पावर ये वाली 3 और नीचे में वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यू को जो हमारे पास पावर है इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है ना। ठीक है, तो पहले हमने चलो ओपन करके लिख लेते हैं। 2 को 3 टाइम लिखा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 को 3 टाइम लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 की 4 4 2 8 और इसी तरह 3 3 9 9 3 हमारे पास क्या आता है 27 और यही हमारा आंसर है। तो हमने ये मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ये चीज़ कह रहा है कि हमारे पास ये गिवन डाटा है ना 3/4 और माइनस पावर में -4 है। ठीक है, डिवीजन आ गई 4/9 पावर में 3 मल्टीप्लिकेशन 16/27 है इससे से। तो फर्स्ट हमने क्या करना होता है कि ये माइनस को सॉल्व करना। तो माइनस को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि ये चीज़ हमारे पास आ गई 4/3 2 माइनस और डिवीजन 4/9, ये पहले हमारे पास इसमें है प्लस में है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास क्या चीज़ है 16/27 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को मीन्स के फैक्टराइज वाली सेपरेट कर लेना है। ठीक है, और सेकंड हमने ये करना है कि इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का क्या तरीका है कि इस वैल्यू को हमने क्या करना है चेंज आउट कर देना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 मल्टीप्लाई हमारे पावर में 2, इसी तरह 3 पावर में 2 मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, और जब ये मीन्स के आफ्टर डिवीजन ये चेंज हुआ तो ये 9 की पावर 3 ये, ठीक है, और 4 की पावर 3, इसी तरह ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू का हमने क्या करना है कि फैक्टराइज करना है ना। तो पहले तो हम चलो ये लिख लेते हैं 27। ठीक है, अब हमने किन किन का फैक्टराइज करना है मीन्स के 2 का 9 का 4 का 16 का और 27 का। ठीक है, तो 2 का तो फैक्टराइज हमें पता चल गया ना कि 2 की 2 मतलब कि हमें 2 टाइम आ गया। ठीक है, चलो चेक कर लेते 2 2 और 1। ठीक है, 4 का हो गया, इसी तरह 9 का 3 2 टाइम आ जाएगा और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 16 2 8, ठीक है, 2 4
2 1 एंड 2 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने 27 का करना है, तो 3 9 3 3 एंड 3 1 3, ठीक है। अब ये जो पावर है ना, इसे पावर फॉर्म में इधर लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ आ गई ये 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 2 आ गया, ओवर 3 की 2 आ गया, मल्टीप्लाई क्या चीज़ आ गई हमारे पास 3 की पावर 2 ओवर 3 आ गया, 2 की पावर 2 ओवर 3 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब 16 का हमारे पास क्या था कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और इसी तरह 27 का हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया, ठीक है। हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इससे पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2 4 आ गया, ओवर 3 2, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 6, और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 का 6 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 की 4 और 3 की 3 आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने मज़ीद देखना है ना, ठीक है। तो ये पावर में है, ठीक है, 32 नहीं है, पावर में, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यू 2 की है उससे सेपरेट कर लेना और 3 की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो 2 की 4, अब 2 ये डिनोमिनेटर में है तो लिहाजा ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई मल्टीप्लाई 2 की -6, ये नोमिनेटर में है तो 2 की क्या चीज़ आ गई हमारे पास 4, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मल्टीप्लाई हमने क्या करना है 3 का सेपरेट करना है, तो 3 ये हमारे पास नोमिनेटर में है, 3 की 6 ये डिनोमिनेटर में है, -2 आ गया, ठीक है। तो चलो इस एक में लिख लेते हैं, तो ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। इससे 1 टाइम शिफ्ट करते हैं तो 2 की 4 -6 + 4 मल्टीप्लाई 3 की 6 -2 -3 आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू ना, ठीक है। मीन्स के इसे पावर में ये, अब ये जो क्या चीज़ होती है जो बेस हमारे है, मीन्स के हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो इनकी, तो ये क्या होती है इनकी पावर प्लस होती है। तो 1 + 2 मीन्स कि ये हमारे पास 1 3 होता है। तो इसी तरह हमने पावर जो है ना इनके प्लस माइनस कर लिया, अगर माइनस है तो इसमें माइनस आ जाएगा, वरना ये वैल्यू प्लस में आती है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 4 4 से कट हो गया, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारी क्या बची तो रिमेनिंग वाले ये मीन्स के हमारे पास आया जी 4 -2, तो ये -2 + 6 ये वाली वैल्यू +4 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या कि 3 की पावर, अब ये -5 हो गया, 2 -5 और ये 1, तो इसका मतलब है कि 3 की पावर हमारे पास 1 आ गई। अब 4 से हमने क्या करना है कि -2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। अब 2 की 2 का मतलब क्या चीज़ है हमारे पास के 2 × 2 × 3, 2 मल्टीप्लाई से 12 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 4 4 को 3 से किया तो ये हमारे पास 12 आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 2 का पार्ट नंबर 3 है। 2 का पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास ये गिवन डाटा है, ठीक है। फर्स्ट तो हमने इस पॉइंट को ख़त्म करना है और उसके बाद हमने ये माइनस वाली जो साइन है इसे ख़त्म करना। तो जब हमने इसे ख़त्म किया तो इसका मतलब कि पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 27 तो एज इट एज आ गया, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 आ गया और कितने डिजिट हैं 1 2 3, इसका मतलब कि 3 0 लगा दिए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/3, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो माइनस को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को चेंज करनी है इनकी पोजीशन। तो ये हमारे पास 1000 ऊपर आ गया और 27 नीचे आ गया और ये हमारे पास 1/3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 1000 का मल्टीप्लिकेशन हमने देखनी है, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करवें मीन्स के 100 को तो ये हमारे पास 1000 हो जाता है, ठीक है। 10 100 1000 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 आ जाएगा और 10 1 10 आ गया। इसी तरह 3 है, 3 9 और 3 3 एंड 3 1 3, इसका मतलब है कि 10 की पावर भी 3 टाइम आ गई,
ठीक है, और 3 की पावर भी हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट की 10 पावर 3 एंड 27 वाली थी, तो इसकी 3 की पावर 3 और ये हमारे पास क्या आ गई 1/3। अब हमने क्या किया कि इसे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास 3/3 एंड इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 3/3 आ गई। ठीक है, इससे अब हमने क्या करना है कैंसिल करना है, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10/3 और यही हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है कि √7 x की पावर 14 y की 21 z की 35 y की 14 और z की -4। ठीक है, अब √7 का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कोई सिंगल स्क्वायर रूट होता है ना, ऐसे मीन्स के वो होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल। अगर इसके साथ कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है ना, मीन्स कि ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू का 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 7 है, तो इसका मतलब ये 1/7 की फॉर्म में आ गया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया x 14 y की पावर आ गई 21 z की पावर आ गई मीन्स के हमारे पास 35 ओवर y की 14 और z की पावर 7 और ये हमारे पास क्या आ गया 1/7 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू का जो है ना, हमने इस 7 को सब पे डिवाइड कर देना है ना इन पावर्स पे। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो 14/7 आ गया, y 21/7, z हमारे पास आ गया 35/7 और इसी तरह हमारे पास आ गया 14/7 और z का हमारे पास 7/7 आ गया। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इनको कैंसिलेशन करनी है। ठीक है, जैसे 7 1 7 7 2 तो 14 7 3 आ गया 21 7 5 35 7 2 14 7 1 7 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने इधर लिखनी है, तो x की पावर इधर हमारे पास आ गई 2, y की आ गई 3 और z की आ गई 5 ओवर हमारे पास क्या आ गया y की 2 और z की 1 आ गई। अब ये जो डिनोमिनेटर में इसे ऊपर शिफ्ट करना, तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर बेस मीन्स के कोई भी वैल्यू मीन्स के सपोज करें कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास a की पावर 3 है, इसकी 2 है, तो अगर हम इसे डिवीजन को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास 2 और a की -3 हो जाता है। अब बेस सेम है तो इसका मतलब एडिशन होना है, तो ये 2 प्लस और -3 मीन्स कि ये चीज़ हमारे पास आ गई 2 -3 और ये आ गया -1। ठीक है, मीन्स के ये जो स्टेप है ना हमने इस फॉर्म में सॉल्व करना डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये चीज़ इधर थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो x² y की 3 और साथ में y है तो y की 2 आ गया, z 5 है तो ये और z हमारे पास डिनोमिनेटर में तो z की -1 आ गया। ठीक है, अब y से मीन्स के बेस के हिसाब से होगा तो z से होगा, तो x² y की ये माइनस में। ठीक है, तो 3 - 2 इसी तरह z की वैल्यू है 5 - 1 हो गया, तो इसकी अब हमने सब्ट्रैक्शन की, तो इसके बाद हमारे पास x² आ गया, तो इस सब्ट्रैक्शन के बाद ये y बचा और ये हमारे पास क्या बचा z4। तो यही हमने आंसर फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड हो गया पार्ट नंबर 4 भी हमारा। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है डाटा 5 25 का पावर में n+1 है, इसी तरह 25 और 5 की पावर 2n है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इन्हें क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कहा कि इनका हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है, उस पावर को मीन्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जो इनमें से कॉमन है ये कॉमन लेके आफ्टर कैंसिलेशन हमने इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो 25 का हमारे पास फैक्टराइज होता है 5 की 2 होएगा। ठीक है, 5 1 5, तो इसका मतलब कि 25 का फैक्टराइज हमें मालूम होगा, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो हमने कहा कि 5 और 5 की 2 n+1 - 5 की 2 5, ये चीज़ आ गई और नीचे वैल्यू आ गई हमारे पास 5 की पावर 2 n+3 - 5 की 2 और n+1 ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अब पहले तो हमने ये बेस जो जिनकी सेम है ना इन्हें एक ही फॉर्म में लिखना है, मीन्स कि ये 5 और रिपीट हो रहा है तो इन्हें प्लस माइनस कर लेना है, इसी तरह ये वाली और ये वाली बेस सेम है। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेना, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पावर है और बाहर वाली पावर इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है,
तो जब हमने ये मल्टीप्लाई करवाया तो ये चलो एक ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 5 की 2n+2 आ गया, माइनस किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अब अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही तो उनकी पावर प्लस होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2n+2 की फॉर्म में आ गया ओवर। अब ये हमारे पास क्या चीज़ हो गया, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2n+4 हो गया, ठीक है, माइनस अब बेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 की 2n+2 की फॉर्म में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यू का ये वाली रहती है, इसे प्लस कर लेते हैं, तो 5 2n+3 इसकी 1 है ना पावर, ठीक है, तो ये 1+2 मीन्स के 3 हो गया, इसलिए ये 3 लिखा, तो माइनस 2n+2 ओवर हमारे पास क्या चीज़ आ गई 5 2n+4 माइनस 5 2n+2 आ गया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है कि इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है ना, ठीक है, मीन्स कि जो चीज़ कॉमन आएगी, तो इनमें से कॉमन हमारे पास जो चीज़ स्मॉल वैल्यू कॉमन लेनी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2n+2 आ गया। अब ये 3 है ना, तो 3 को इसका हमने क्या सॉल्व करना है, ये हमारे पास ये चीज़ होती है ना कि इसे अगर 2 करें तो ये हमारे पास ये चीज़ आएगी, इसका मतलब ये कॉमन बाइट चली जानी है, बाकी 5 वंस बच जाना है, ये क्या होता है हमारे पास 5 3, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसे जब सॉल्व किया इसमें से 2 5 2n+2 बाहर कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, इधर 5 वंस और इधर हमारे पास क्या बचा 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 5 2n बाहर 5 2n+2 बाहर आ गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया 5 की 2, और ये हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है सेम है, 5 2n+2 5 2n+2 ये कट हो गया, तो ये वाली वैल्यू हमें क्या कहा है कि इसे 5 1 5 -1 और नीचे 5 5 25, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, और 25 -1 आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि इनने मीन्स के सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो 5 से -1 तो 4 आ गया, इसी तरह 25 से ये हमारे पास क्या आ गया 20, ये 4 और ये 24 आ गया, ठीक है। 5 से -1 4 आ गया, 25 से माइनस गया तो ये 24। अब इनकी कैंसिलेशन करती है, 4 1 4 4 6 24, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई गिवन डाटा 1/6, तो यही हमने मालूम करना था इसका। तो पार्ट नंबर जो हमारे पास है इस 5 वो भी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 हमें ये कह रहा है कि 16 की पावर x+1 और इसी तरह एडिशन के साथ 20 की और मल्टीप्लिकेशन 4 की पावर 2x है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ है कि 2x - 2 मल्टीप्लिकेशन और 8 की पावर x+2 है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमने कहा कि पहले तो हमने इसका फैक्टराइज़ करना है 16 20 8 का। तो 16 का जब हमने फैक्टराइज़ किया तो ये हमारे पास 2 8 16 होता है, 2 4 8 हो गया, और 2 2 4 और 2 1 2 हो गया, ठीक है। तो सेम टू सेम हम 20 का फैक्टराइज़ करना है, ये भी हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 10 20 होता है, 2 5 8 10 आ गया, और इसी तरह 5 1 5 आ गया, ठीक है। 8 का अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी 2 की पावर 3 आ गई थी, ठीक है। इसका मतलब कि 8 वाला जो हमारा वो भी सॉल्व हो गया, और 4 का जो फैक्टराइज़ करते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 की पावर 2 आ गई, ठीक है। अब इन फैक्टराइज वाली वैल्यू को हमने इधर पुट करना है जिधर 16 20 और ये 8 है, ठीक है। तो जब हमारे पास 16 था तो उस टाइम 2 की पावर हमारे पास क्या थी 4 थी, तो 2 की पावर 4 x+1 आ गया, प्लस 20 की पावर जो हमने सॉल्व की थी वो हमारे पास क्या चीज़ थी फैक्टराइज के हिसाब से 2 की पावर 2 × 5, 2 की पावर जब हमने 2 को फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 और पावर में हमारे पास क्या आ गया 2x आ गया, ओवर 2x - 2 एज इट एज आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया। और इससे जब हमने मीन्स के फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 और x+2 आ गया, ठीक है। अब इन वैल्यू को हमने मज़ीद आगे सॉल्व करना है ना, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया 4x+4 एडिशन
टू, ये टू की पावर मीन्स कि जब इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे टू की पावर टू और बेस और ये वाली टू और टू बेस सेम है। मीन्स कि ये हमारे पास ये चीज़ होता है कि जब बेस सेम हो मीन्स के तो इनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब कि ये टू और ये टू है तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जानी थी, प्लस हो जानी थी। तो हमने ये लिखा कि ये जब इसे मल्टीप्लाई करवाया 4x और ये वाली वैल्यू एडिशन होगी 2 और 5 की वैल्यू पावर 1 आएगी। ठीक है, सेम टू सेम 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई, और जब इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई करवाए तो 3x प्लस 2 और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमने कहा कि इन वैल्यू को जो है ना जो तो इन वैल्यू में जो चीज़ कॉमन आएगी वो कॉमन ले लेनी है और बाकी हमने क्या कहा कि इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इधर हमारे पास क्या है 2 है तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4x प्लस 2 बाहर आ गया। रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 2 की पावर 2 और प्लस हमारे पास क्या चीज़ आ गई 5 ये चीज़। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या चीज़ है जी 2 की पावर 2 की माइनस है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बेस है सेम है तो इसे एडिशन कर लेना। तो जब हमने इसकी एडिशन की तो ये हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 2 प्लस x और माइनस ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 आ गई। ओ ये हमारे पास 6 था ना। ठीक है, तो ये 6 आ गया और ये -2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसमें से देखना है कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इसमें ये जो चीज़ आ गई ये 4x प्लस 2 किसकी पावर है 2 की, इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 4 प्लस 5 ये चीज़ आ गई ओवर ये x है और ये x है। इसका मतलब है कि 4x आ गया 2 की पावर और इसमें से ये माइनस किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 4 आ गया। ठीक है, मीन्स के 6 में से 2 गए तो 4 बच गया। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इन वैल्यू में से इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में क्या था कि 4x प्लस 2 है ना। इसका मतलब है कि 4x प्लस 2 कम लेना, बाकी जो वैल्यू है वो उधर रहनी है। ठीक है, तो 4x प्लस 2 इसकी पावर आ गई और इसे प्लस किया तो ये हमारे पास 9 ओवर इसमें से 2 की पावर 4x प्लस 2 कम लेना है और हमारे पास 2 की पावर 2 इधर बच गया। ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है कि कैंसिल कर देनी है सेम टू सेम और बाकी वैल्यू हमारे पास 9 ओवर 2 की पावर 2 4 आ गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। मीन्स कि ये हमारे पास ऑड नंबर है तो ये इवन है तो ये इसकी कैंसिलेशन नहीं होती। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी फाइंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 7 क्या गिवन है कि 64 माइनस 2 ओवर 3 और इसी तरह हमारे पास डिवीजन है और इस वैल्यू पर ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ना हमारे पास गिवन डाटा, अब इनका डिनोमिनेटर तो है नहीं है ना। ठीक है, लेकिन माइनस है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में था ना माइनस, तो इसका क्या करना था कि हमने इसे चेंज कर देना था नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। इसका मतलब कि ये सिर्फ हमारे पास 1 वैल्यू है ना, नोमिनेटर ही है। ठीक है, तो इसे हमने डिनोमिनेटर में चेंज किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई माइनस को ख़त्म करने के लिए 1 ओवर 64 और इसकी पावर 2 ओवर 3 आ गई। ठीक है, अब ये जो चीज़ है हमारे पास डिवीज़न है। ठीक है, अब इसे हमने की सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 9 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3 ओवर 2 डिनोमिनेटर में चेंज हो गया ये वाला फॉर्म। ठीक है, अब हमने इनका फैक्टराइज करना है ना। तो फैक्टराइज हमारे पास क्या चीज़ आ गई 64 की 2 अगर 4 के हिसाब से करें तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 1 ज़ा 4 4 6 4 4 एंड 4 1 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह 9 का करें तो 3 3 9 3 1 ज़ा 3 और इनकी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 4 की पावर क्या है 3 है, इसी तरह 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो 4 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3
मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये वाली जो गिवन डाटा था। इसी तरह ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर 3/2 आ गई। अब ये वाली डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो बाकी वैल्यू हमारे पास 1/4 की 2 मल्टीप्लाई क्या चीज़ आ गई 1/3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अभी ये डिवीजन, अब इस डिवीजन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कहा कि इस वैल्यू को हमने नोमिनेटर में चेंज कर देना। तो ये हमारे पास क्या आ गई 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 3 और नीचे 1 आ गया। मीन्स के चेंजिंग हो जाती है ना इसकी वैल्यू, तो नोमिनेटर में 1 है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 की पावर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे 3 3 9 9 3 27 मल्टीप्लाई 1, ये वाला 1 हो गया। इसी तरह 4 की पावर को 2 टाइम तो 4 4 हमारे पास क्या होता है 16 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ठीक है, तो 27 1 27 आ गया और 16 1 16 आ गया। तो इसी तरह ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब कैंसिलेशन इसलिए नहीं होनी क्योंकि ये हमारे पास किस में और नंबर में, ये इवन नंबर में, तो इसलिए आंसर हमारा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास गिवन डाटा है। ठीक है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर डिनोमिनेटर में n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, इस फॉर्म में वो तो गिवन है। ठीक है, तो इससे मज़ीद मीन्स के इसके सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसे सॉल्व करना है। अब जो 9 है, 9 का फैक्टराइज अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या चीज़ आती है 3 3 9 और 3 1 3, मतलब कि हमारे पास 3 की पावर 2 आ गया। अब ये जो 3 की पावर 2 है ये पुट करनी है हमने, तो 3 की n मल्टीप्लाई 3 की 2 और हमारे पास क्या है n प्लस ये चीज़ आ गई। इसी तरह 3 की पावर हमारे पास क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की 2 और ऊपर हमारे पास n माइनस 1 है। अब ये इस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 की n मल्टीप्लाई करवाए तो ये हमारे पास क्या चीज़ आएगी 2n प्लस 2, ये वाली वैल्यू 2n प्लस, इसी तरह 2 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये 2 आ गई। 3n माइनस 1 ये वाली वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करवाए तो 3 की पावर 2n माइनस 2 की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हमने ये करना है कि ये जो वैल्यू है मीन्स के पहले तो ये बेस से सॉल्व करनी है ना। तो बेस क्या होती है कि अगर दो मीन्स के सेम बेस हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो हमने कहा कि 3 मीन्स के ये ऐसे ना, अगर कोई बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो उनकी पावर क्या होती है हमारे पास प्लस हो जाती है। तो ये हमारे पास A3, तो सेम टू सेम यही रूल हमने इधर अप्लाई कर देना कि बेस से हमारे पास ये तो पावर प्लस होगी। तो 3 2n प्लस n प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3, तो n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 और इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर, अब इसे प्लस करते तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2n है और ये n मीन्स के 3n हो गया, और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 होगी। अब हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है इस वैल्यू को हमने ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर ले शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पावर माइनस करनी होती है। तो हमने कहा कि ये 3n पावर ये चीज़ आ गई, ठीक है, और साथ में इसकी माइनस आ गई मीन्स के पावर के साथ, और 3n माइनस इस फॉर्म में शिफ्ट हो गया वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसकी बेस 1 टाइम लेंगे ना। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1 टाइम माइनस ये हमारे पास 3n प्लस 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस 3n आ गया, और माइनस माइनस प्लस और इस फॉर्म में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हमने कहा कि इस वैल्यू को प्लस माइनस कर देना है। तो 3 की n कट हो गया, बाकी वैल्यू हमारे पास ये और ये बच गई 2 प्लस 3। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो है आगे वैल्यू 3 की पावर 5, अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है ना हमने। तो मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, 3 9 9 3 27 मल्टीप्लाई 3 मीन्स के इसे अगर कैलकुलेटर पर करते हैं तो 2 कैरी, ये हमारे पास आ गया
81 और 81 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 वन ज़ा 3 और ये हमारे पास क्या चीज़ आंसर आ गई इसकी फाइनल 243 और ये हमने फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 भी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 हमें क्या कह रहा है कि ये गिवन डाटा है हमारे पास 5n + 3 - 6 और इसकी पावर ये वाली आ गई सेम टू सेम 9 × 5 की n -4 × 5 की n आ गई। ठीक है, अब इसे तो इसमें से हमने पहले तो देखना है ना हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें भी 5n है 5n है, ये भी 5n है 5n, इसका मतलब कि 5n फर्स्ट नोमिनेटर में हमने कॉमन ले लिया तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बची 5 की 3। ठीक है, इधर माइनस आ गया 5 की n बाहर चला गया तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू बची हमारे पास क्या 5 6 ये वाला एज इट एज आ गया और इसकी हमारे पास 5 की 1 इधर आ गया। ठीक है, ये हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या कह रहा है कि 5 की n बाहर चला गया, बाकी वैल्यू बची हमारे पास 9, इसी तरह माइनस और 5 की n बाहर चला गया तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब ये 5 की n से कट हो गया तो बाकी वैल्यू ये बच गई तो इससे 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 5 ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाता है 125। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या चीज़ आ गई 125 और 5 वन सा 5 5 इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया 30। ठीक है, ओवर अब इससे माइनस किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई -9 से 4 किया तो ये 5 में शिफ्ट हो गया। अब ये हमारे पास है 125 तो 125 से मैं 30 करना है तो ये वाली आंसर मीन्स के इसका हमारे पास आंसर आ गया जी 95। ठीक है, इसका मैं आंसर 95/5 आ गया। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग कैंसिलेशन करनी है तो 5 वन सा 5 5 वन सा 5 4 कैरी हो गया तो 5 9 और आंसर हमारे पास क्या आ गया 19। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट नंबर 9 भी हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका आंसर 19 आ गया।